हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर ने कराया है। यह पेपर मेरे पास एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और इस पेपर की आंसर की डिमांड की है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थोड़ा देने में, सॉरी। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सीरीज सी को हम सॉल्व कर रहे हैं और आप अपने क्वेश्चन को या अदर कोई सीरीज है आपकी तो क्वेश्चन को आप मैच करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द टोन, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द टोन ऑफ इफ यू, यहाँ योर हो गया है ना, इफ यू होगा यहाँ, ठीक है। ये टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। इफ़ यू फॉरगेट मी बाई पाब्लो नेरूदा। तो जो इफ़ यू फॉरगेट, जो पाब्लो नेरूदा की पोएम है इफ़ यू फॉरगेट मी, इसकी टोन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। जैसा कि आपने पोएम पढ़ी है तो देखा होगा कि बड़े ही थ्रीटेंडिंग मैनर में और हार्श वॉइस में, हार्श शब्दों में उन्होंने अपनी जो मिस्ट्रेस हैं, उनकी जो विलव्ड हैं, उनको पाब्लो नेरूदा ने कहा है कि यदि तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, यदि तुम मुझे प्यार करती रहोगी तो मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। टिट फॉर टैट जैसा सिस्टम रहा है उनका। तो यह थ्रीटेंडिंग एंड हार्श रहेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम इफ़ यू, यहाँ योर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इफ़ यू है यहाँ, इफ़ यू फॉरगेट मी। तो इफ़ यू फॉरगेट मी पोएम की जो थीम है, मेन थीम है, वो क्या है? तो इफ़ यू फॉरगेट मी पोएम की ये सभी थीम है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डेथ एंड लव, ग्रीफ एंड यर्निंग, मेमोरी एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करिए। लगातार उसी पोएम के इफ़ यू फॉरगेट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन भी उसी का है। तो इफ़ यू फॉरगेट मी जे कंप्राइज्ड ऑफ 6 स्टेंजा, राइट, बिल्कुल सही है। 6 स्टेंजा की पोएम है ये। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, करेक्ट। द लाइन आर अनराइम्ड, जो इसकी लाइन है वो अनराइम्ड है, ये भी करेक्ट है। तो स्टेंजा आर ऑफ सेम लेंथ, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कलेक्शन, उस कलेक्शन का नाम बताओ इन विच जिसमें मार्गरेट एटवुड्स स्पेलिंग वाज पब्लिश्ड। मार्गरेट एटवुड की जो स्पेलिंग पोएम है जो पब्लिश हुई थी, उस कलेक्शन का नाम बताओ। उस कलेक्शन का नाम है ट्रू स्टोरीज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगली पोएम से ही देखो ये क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो इसके बाद अगली पोएम स्पेलिंग ही है मार्गरेट एटवुड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम स्पेलिंग। इसी पोएम से फिर है, देखो तो स्पेलिंग पोएम की जो थीम है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, हाउ टू लर्न स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्गरेट एटवुड्स पोएटिक स्टाइल। मार्गरेट एटवुड की जो पोएटिक स्टाइल है वो क्या है? सिंपलिसिटी, स्पेयर एंड डिटैच्ड, एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल मीटर्स, राइट, सभी राइट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आपने सही, आपके क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स। कंपनी ऑफ लवर्स जो पोएम है उसकी थीम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, आपका सही है। लॉन्गिंग एंड कंपेनियनशिप, इनएविटेबल ऑफ डेथ, इनएविटेबल आवर का मतलब इनएविटेबल मतलब अनिवार्यता, डेथ की अनिवार्यता, लॉन्गिंग इच्छा, फॉर कंपेनियनशिप की इच्छा, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ लॉस मतलब हानि की निरंतर उपस्थिति। तो ये सभी हैं, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मैचिंग बहुत आई है आपके इस पेपर में, मैंने पेपर को एक बार देखा, मैचिंग बहुत है, ठीक है। तो मैच द वर्क्स इन लिस्ट ए विद द राइटर्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में वर्क्स हैं और लिस्ट बी में राइटर्स के नेम हैं, तो आप उनको मैच करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा, आपका सही है, क्योंकि जो कंपनी ऑफ लवर्स है जो जूडिथ की है और ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क
ये फ्रेंड्स फैनन का है, और ये सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट ये निवेदिता मेनन का है। ये करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द साउथ अफ्रीकन राइटर हु रिसीव द 1991 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उस साउथ अफ्रीकन का नाम बताइए जिस साउथ अफ्रीकन ने 1991 में नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। तो वो नदीन गॉडीमर थे। ठीक है, नदीन गॉडीमर ने रिसीव किया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पब्लिश्ड। गेस्ट ऑफ ऑनर जो नोबल है नदीन गॉडीमर का ही है ये। ठीक है, तो नदीन गॉडीमर का ये गेस्ट ऑफ ऑनर जो नोबल है ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1917 पब्लिश हुआ था। आपका ऑप्शन करेक्ट है, सही है। और हु इज गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है ये गेस्ट ऑफ ऑनर नोबल में? इंग्लिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए सही है आपके ये लगातार तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोबल ए गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर जो नोबल है उसकी थीम है वो क्या है? तो ये भी करेक्ट है आपका, चेंजिंग रोल ऑफ वाइट पीपल ऑफ अफ्रीकन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज वी.एस. नैपॉल। वी.एस. नैपॉल कौन है? तो वी.एस. नैपॉल करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ट्रिनिडेशियन ब्रिटिश राइटर। ट्रिनिडेशियन ब्रिटिश राइटर हैं ये, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द ए हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास। वी.एस. नैपॉल का ही ये नोबल है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है, तो वी.एस. नैपॉल के जो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो नोबल है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, एग्जाइल एंड एलिनेशन। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेम द फैमिली इन विच मिस्टर विश्वास गेट्स मैरिड। कौन सी फैमिली थी जिसमें मिस्टर विश्वास ने शादी की थी? तुलसी फैमिली। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ए डायस्पोरिक नोबल। जो हाउ इज द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास का डायस्पोरिक नोबल के लिए हाउस कैसा है? तो एक तरह से डायस्पोरिक का मतलब प्रवासी, दूसरी जगह प्रवास करना। प्रवासिक नोबल जो इनका है उसके लिए हाउस कैसा है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो होगा बी, मिस्टर विश्वास एक्सपीरियंस डबल कॉन्शियसनेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। मिस्टर विश्वास के फादर कौन है? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पेन नेम ऑफ द इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी का पेन नेम क्या है? ठीक है, तो पेन नेम इनका है मेमोनी रैशॉन गोस्वामी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायलेक्ट द मोथ ईटन हावड़ा ऑफ तस्कर बाज फर्स्ट रिटन बाई इंदिरा गोस्वामी। इन विच डायलेक्ट, कौन से डायलेक्ट में मोथ ईटन हावड़ा ऑफ तस्कर को फर्स्ट रिटन लिखा गया बाई इंदिरा गोस्वामी के द्वारा? कामरूपी। करेक्ट ऑप्शन सी। तो कौन सा डायलेक्ट था? कामरूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नोबल द मोथ ईटन हावड़ा ऑफ द तस्कर। ठीक है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? इसकी सेंट्रल थीम सभी होगी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वोल सोइंका। वोल सोइंका कौन है? तो वोल सोइंका नाइगेरियन प्लेरिट भी थी, नोवेलिस्ट भी थी, एसिस्ट भी थी, पोइट भी थी। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ये भी सही है आपका। लगभग आपके सही हैं क्वेश्चन, सभी सही करके आए हो आप पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। पहली अफ्रीकन राइटर कौन थी? कौन हैं जिनका नाम बताओ जिन्होंने क्या नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए रिसीव किया था? तो वोल सोइंका ही थी जिन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज रिसीव किया। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
वेयर वाज लॉयन एंड द ज्वेल फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1959। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा इबादौन। इबादौन का मतलब एक तरह से होता है इबादत, मुसलमानी शब्द है ये, इबादत से मतलब है, जिसका मतलब होता है एक तरह से उपासना करना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु इज द लॉयन इन द लॉयन एंड द ज्वेल। लॉयन एंड द ज्वेल में लॉयन है वो कौन है? बरोका। ठीक है, कौन है? बैरोका। हु इज बैरोका, बैरोका कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु इज बैरोका, बैरोका कौन है? तो बैरोका है ए बेल ऑफ इल्यूजिन। जिंग, नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि पढ़े भी नहीं आते। ठीक है, बेल ऑफ इल्यूजिन। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इल्यूजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो नेम द गर्ल हु इज वूड बाई बरोका एंड लकुनले। लकुनले और बरोका के द्वारा उस लड़की कौन सी है जिसको वूड किया गया? तो वो सिद्धि है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु ट्राइज टू मॉडर्नाइज हिज कम्युनिटी। किसने कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है? चेंज इट्स सोशल कन्वेंशंस, और इसके कन्वेंशंस को भी चेंज करने की कोशिश की है। लकुनले। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द एरा ऑफ इंडियन रेनेसांस इज। इंडियन, भारतीय रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण का समय अवधि क्या रहा है? तो 1820 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हु सेड दैट। किसने कहा फेमस शिकागो एड्रेस टू विवेकानंद। फेमस शिकागो एड्रेस करता है टू विवेकानंद को वाज लाइक ए टंग ऑफ फ्लेम, टंग ऑफ फ्लेम की तरह। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा रोमैन रोनाल्ड। रोमैन रोनाल्ड ने, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हु रॉट द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, वो किसने लिखी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, M.K. नैक। ठीक है, M.K. नैक मतलब मधुकर कृष्णा नैक नाम है इनका पूरा, उन्होंने इसको लिखा। तो नेम द राइटर ऑफ द बुक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उस बुक का नाम क्या है? नेम द राइटर, नेम द राइटर, उस राइटर का नाम बताओ। द बुक इंडियन राइटर इन इंग्लिश, KRS आयंगर, KRS आयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बहन बाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ये आप सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा 12 जनवरी 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द स्पीच एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आर एम्बर्ड। ठीक है, स्पीच और राइटिंग्स जो हैं ऑफ स्वामी विवेकानंद की एम्बर्ड विथ। ठीक है, तो किसके साथ, किस चीज़ को शो करती हैं, किस चीज़ की व्याख्या करती हैं? तो ह्यूमनिज्म, स्पिरिचुअलिटी, मानवता, स्पिरिचुअलिटी, रेडिएंट रैशनैलिटी, सभी। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा आपका, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हु सेड, किसने कहा विवेकानंद स्पीच, विवेकानंद के स्पीच एंड राइटिंग्स रिवील्स करती हैं नॉट द ड्राई इंटेलेक्ट। नॉट मतलब जो स्पीच है विवेकानंद को, राइटिंग्स ये दर्शाते हैं कि नॉट द ड्राई इंटेलेक्ट ऑफ ए थिंकर। एक थिंकर की जो इंटेलेक्ट है, बौद्धिकता है, उसको ड्राई नहीं करता, बट द आउटपोरिंग ऑफ ए हार्ट। आउटपोरिंग का मतलब बोझ कम कर देना, वो हृदय के बोझ को कम करता है। ठीक है,
जो विवेकानंद के स्पीच और राइटर्स हैं वो किसी भी थिंकर की इंटेलेक्ट को ड्राई नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हृदय के बोझ को आउटपोरिंग कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये किसने कहा, इस बात को किसने कहा है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रोमैन रोलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु सेड, किसने कहा, आई एम प्राउड ऑफ बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। किसने ये बात कही है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, विच हैज़ टॉट, जो सिखाता है, द वर्ल्ड, संसार को, बोथ, दोनों चीज़ें, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहन करना और सहनशीलता, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकता मतलब भौमिक स्वीकृति, जब सभी के लिए जो चीज़ मान्य है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सही है आपका बी होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बहनबाज महात्मा गांधी बोर्न, इसको सभी जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हु इज ट्रे एंथनी, ट्रे एंथनी कौन है? ट्रे एंथनी है नाइगेरियन राइटर। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द केन इन माई हेयर, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, नोबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, तो ये बुक जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है वो किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी इंडिया कब लौटे? तो गांधी जी इंडिया 1915 में लौटे थे, तो 1915 का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो 1914, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। महात्मा गांधी एज ए राइटर, महात्मा गांधी एक राइटर के रूप में आज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, किसके द्वारा प्रभावित हुए थे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टॉल्स्टॉय एंड रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एन इंग्लिश क्रिटिक, एक इंग्लिश क्रिटिक कॉल्ड द हिंद स्वराज, एक अंग्रेजी आलोचक ने हिंद स्वराज को कहा है द ग्रेटेस्ट बुक दैट हैज़ बीन रिटन इन मॉडर्न टाइम, ये ग्रेटेस्ट बुक है जो मॉडर्न टाइम में लिखी जा चुकी है, लिखी गई है। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज करिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, डॉक्टर अर्नेस्ट बेकर, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर? व्हाट द सिमिलरिटी, क्या समानता है किस किस के बीच में? पोएट, लवर और बर्ड वॉचर के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन बी सही है आपका। दे वेट पेशेंटली, ये वेट करती हैं पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, और वॉच द मूवमेंट, और मूवमेंट का वॉच करती हैं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सही है, ये तीनों चीज़ें वेट पेशेंटली करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द पोएम पोएट लवर बर्ड वॉचर इज बेस्ड ऑन द मीटर, तो आइमिक पेंटामीटर। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पोएम पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर इज, क्या है? पोएम, जो पोएम है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, किस तरह की पोएम है? ए नरेटिव पोएम, एक वर्णात्मक पोएम है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 46। नेम द वॉल्यूम इन विच, उस वॉल्यूम का नाम बताओ जिसमें द पोएम पोएट लवर बर्ड वॉचर वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, एग्जैक्ट नेम, उस वॉल्यूम का नाम है एग्जैक्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द पोएम पोएट लवर बर्ड वॉचर? करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, निम्नलिखित लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है?
टू वॉच द रेयरर बर्ड यू हैव टू गो अलोंग द डेजर्ट लैंड रिमोट द थॉर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा शी, सिमली। यहाँ तक लाइक शब्द लगाए तो आप समझ जाइए कि क्या है, सिमली है। ठीक है, लाइक, एज, सच लाइक, जस्ट एज, ये सब कंपैरिजन हो रहा है और जस्ट लाइक, एज ये शब्द यूज हुए। तो 49 को देखेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द तोरू दत्त। तोरू दत्त का एक्चुअल नेम क्या है, वास्तविक नेम क्या है? तोरू लता दत्त नाम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, तोरू दत्त मोस्ट फेमस वर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड। तोरू दत्त की जो फेमस वर्क है वो कलेक्शन ऑफ पोएम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अवर कैजुरिना ट्री। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, सीता नहीं है ये, अवर कैजुरिना ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तोरू दत्त इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एज। तोरू दत्त इमेंसली अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक ज़्यादा रूप से किसके रूप में लिटरेचर के लिए डिवोटी हैं? ठीक है, लिटरेचर कंट्रीब्यूटेड किया है उन्होंने अपने आप को, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, एज ए पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द पोइट्री ऑफ तोरू दत्त वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तोरू दत्त की जो पोइट्री है किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है? इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, फ्रेंच रोमांटिसिज्म, इंडियन स्क्रिप्चर। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सिंगर ऑफ फेमाइन सेंसिबिलिटी। फेमाइन सेंसिबिलिटी के सिंगर कौन हैं? तो वो हैं कमला दास। कमला मार्कंडे नहीं, कमला दास हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मैच द वर्क्स इन लिस्ट ए विद देयर राइटर्स इन लिस्ट बी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगती है कि ये गलत है, क्यों, आप भी बड़े हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये आपका सही है। यहाँ एक तरफ वर्क है और दूसरी तरफ राइटर हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई आए हैं आपके, ऑप्शन को वर्क दे दिया है और उसका मैचिंग करवाई है। तो इस तरह से देखो, इसका भी ये है, जो फर्स्ट है समर इन कलकत्ता, ये कमला दास ने लिखा है। एग्जैक्ट नेम है ये निजिम इजैकल ने लिखा है, और निजिम ये स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, और जो है गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ये तो सभी जानते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस तरह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेडन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का मेडन नेम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, माधव कैंटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कमला दास इज ए बिलिंगुअल पोइट हु राइट्स इन। ये बिलिंगुअल पोइट हैं, दो भाषिक पोइट हैं, तो दो भाषिक पोइट है तो उन्होंने कौन कौन सी दो भाषाओं का यूज किया है? इंग्लिश एंड मलयालम। करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इन एन इंट्रोडक्शन कमला दास राइट्स अबाउट हर। एन इंट्रोडक्शन में कमला दास ने किसके बारे में लिखा है? तो कमला दास ने जो लिखा है वो फ्रस्ट्रेशन इन मैरिड लाइफ के बारे में लिखा है, रेविलियस नेचर के बारे में लिखा है। रेविलियस मतलब एक तरह से अक्खड़ नेचर, गलत अक्खड़पन, और आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की जो क्राइसिस है वो सभी के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हु इज नोन एज ए पोइट ऑफ कन्वेंशनल मोड। कन्वेंशनल मोड के जो राइटर पोइट के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कमला दास, सही है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से, पोइट क्यों कहते हैं? आई डू नॉट नो द पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, बट आई नो द नेम, लेकिन वो नाम जानता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें क्या है वो कि क्यों नहीं जानती, पोइट है
तो सी इज इनोसेंट, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, सी इज इनोसेंट ऑफ वे ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के जो वे हैं, तौर तरीके हैं, उन चीज़ों से वो इग्नोरेंट हैं, अनजान हैं, इनोसेंट हैं। सी वेव्स टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि की थीम क्या है? डिवोशन टू गॉड, गॉड्स प्रेजेंस इन ऑल इनकम्पेंसन द डिवोटी कम्स फेस टू फेस विद इनफाइनाइट लव फॉर कंट्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इन गीतांजलि द फर्स्ट सॉन्ग्स ओपनिंग लाइन इज, गीतांजलि में जो फर्स्ट सॉन्ग्स ओपनिंग लाइन है वो क्या है? दाउ हेस्ट मेड मी एंडलेस, सही है आपका, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो यह फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ये बैटरी जा रही है, थोड़ा जल्दी कर ले। व्हाट डज द फ्लूट सिम्बोलाइज इन द फॉलोइंग लाइन? तो यहाँ फ्लूट सिम्बोलाइज करता है इन द फॉलोइंग लाइन में, द लिटिल फ्लूट ऑफ द रीड, सरकंडे की जो लिटिल फ्लूट है, दाउ हेस्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, द विंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, W.B. ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इंग्लिश पोइट हु रिसीव नोबेल प्राइज इन 1913। तो करेक्ट ऑप्शन सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द राइटर हु फर्स्ट गेन्ड फॉर द मॉडर्न इंडियन टू प्लेस ऑन द वर्ल्ड लिटरेरी सीन। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट हु इज नोन फॉर द यूज ऑफ इंडियननेस इन हिज पोएम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, नजीम एज़ेकियल। यह स्पेलिंग गलत है, नजीम एज़ेकियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैरेक्टर हु एंटर्स इन द सीन फर्स्ट एक्ट फर्स्ट एज ए टहनी कॉलर डॉल एंड डॉल ड्रीमर। वो है जो, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द चीफ करेक्टरिस्टिक, मुख्य करेक्टरिस्टिक क्या, करेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ करीम भाई ड्रामेटिक आर्ट। करीम भाई ड्रामेटिक आर्ट की जो चीफ करेक्टरिस्टिक क्वालिटी, करेक्टरिस्टिक मीन्स गुड या क्वालिटी मीन्स भी गुड, एक ही बात है, क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक दोनों शब्द यूज कर दिए हैं, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट? फर्स्ट ड्रामेटिस्ट कौन है इन इंडियन इंग्लिश में? हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस थिएटर एंड स्टेट क्राफ्ट इन ड्रामा। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, गिरीश कर्नाड। नहीं, हु इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन इंडियन इंग्लिश हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिएटर? नहीं, आसिफ करीम भाई, यही होगा, देख लेना आप अपने, मुझे कन्फ्यूजन हो गया इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द ड्रामेटिस्ट हु गेव ऑफ ए न्यू सेट ऑफ थीम्स ऑफ रेडिकल चेंज इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो वो आसिफ करीम भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ आसिफ करीम भाई हैं, ये नहीं होगा,
ये देख लेना, ठीक है। सही है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, महेश दत्तानी रिसीव एंड ऑनर, टिक द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी होगा, साहित्य काला परिषद अवार्ड, काला प्रसाद अवार्ड इन 1998, साहित्य अकादमी अवार्ड, बेस्ट इंग्लिश पिक्चर अवार्ड, डी होगा, सही है आपका। नहीं, आपने नहीं टिक किया इसको। चलो डी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट ए ऑफ वर्क्स विद द लिस्ट बी ऑफ देयर राइटर्स। बहुत मैचिंग आई है आपकी तो भाई, माशा कुमार यूनिवर्सिटी ने तो बहुत मैचिंग रख दी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा, ठीक है। तो बी है मतलब डांस लाइक ए मैन, डांस लाइक ए मैन ये महेश दत्तानी की है, और दूसरा जो है ये तुगलक है, ये गिरीश कर्नाड का है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो तीसरा है डिस्टेंस MLA, ये थर्ड ये आसिफ करीम भाई, और ये भक्ति योग ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इस तरह से बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्ट्स आर इन द प्ले डॉल ड्रीमर। 2 एक्ट प्ले है, इजी है क्वेश्चन। मैन बाय द प्ले डॉल ड्रीमर्स पब्लिश, कब डॉल ड्रीमर प्ले पब्लिश हुआ था, तो 1960 में पब्लिश हुआ था। 75 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले डॉल ड्रीमर। डॉल ड्रीमर प्ले की थीम क्या है, तो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू एक्साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द प्ले मॉर्निंग राग। मॉर्निंग राग प्ले की बेसिक थीम है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, मीटिंग ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक बिल वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश दत्तानी वाज बॉर्न ऑन। महेश दत्तानी का जन्म कब हुआ था, तो महेश दत्तानी का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1958 में, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट वर्क ऑफ महेश दत्तानी इन द फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित लिस्ट में महेश दत्तानी द्वारा लिखित वर्क कौन सा नहीं है, तो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि प्ले नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है नेम द प्लेराइट हुज प्लेज हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश दत्तानी ड्रामेटिक आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा गुजराती प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नेम ऑफ स्वर्णलतार्स बेस्ट फ्रेंड whom शी लॉस्ट इन ए बस एक्सीडेंट, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए अरुंधति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 हु इज द क्लासिकली ट्रेंड कर्नाटिक सिंगर इन मॉर्निंग राग। मॉर्निंग राग में स्वर्णलता, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नेम द फिल्म एक्ट्रेस हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ स्वर्णलता इन द मूवी मॉर्निंग राग, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा वो सही है आपका शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द महेश दत्तानी, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी होगा आई सी माई सेल्फ एज ए क्राफ्टमैन एंड नॉट एज ए राइटर। मैंने अपने आप को क्राफ्टमैन के रूप में देखा
और एक राइटर के रूप में नहीं। आई नो दैट आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट, नहीं, आई डू नॉट नीड टू अंडरलाइन इट इन माई वर्क। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इज कम्प्लीमेंट्री टू द स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का पूरक है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम्स इन दत्तानीज प्लेस आर। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांट्स टू स्टार्ट ए म्यूजिक ग्रुप इन द प्ले मॉर्निंग राग। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अभिनया। ठीक है, सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मेन कैरेक्टर आर डीपली कनेक्टेड इन स्पाइट of their past tragedies in the play Morning Rag. What is the basic connecting force? Love and music। सही है। 3 मेन कैरेक्टर हैं, डीपली कनेक्टेड है इन स्पाइट ऑफ देयर पास्ट ट्रेजेडी। उनके साथ जो पास्ट में ट्रेजेडीज हुई थी उसके बावजूद भी इन द प्ले मॉर्निंग राग में, तो वो कनेक्टिंग जो फोर्स है वो क्या है? लव ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द एम्बिशन ऑफ सोनलता। सोनलता का एम्बिशन है वो क्या है? वो है टू सेट अप ए म्यूजिक बैंड। ठीक है, वो म्यूजिक बैंड को सेटअप करना उनका ये एम्बिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द थीम ऑफ द नोवेल नेक्टर इन ए शीप। नेक्टर इन ए शीप नोवेल की थीम क्या है? रोमांटिक लव, लव फॉर लैंड, लव फॉर चिल्ड्रन। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज राग। राग क्या है? राग, राग यहाँ राग नहीं होगा बेटे, जैसा ऑप्शन कह रहा है कि ये रुक्मिणी। यहाँ पर राजा शब्द होगा, राजा। राजा जो 4th सन था उसका। देखो यहाँ पर ये ना मॉर्निंग राग ये, लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा 91 है ना, हु इज राजा। हु इज राजा, राजा कौन है? 4th सन ऑफ रुक्मिणी एंड नाथन। ये नाथन का चौथा बेटा है, रुक्मिणी और नाथन का। तो यहाँ राग जो बेचारे टाइपर्स, पेपर मान लो टाइप किया जाता है, बनाने के बाद बना दिया, मान लो एक्सपर्ट्स ने बना दिया, उसके बाद पेपर को टाइप किया जाता है। तो टाइप यहाँ राग है ना, मॉर्निंग राग। मॉर्निंग राग कई जगह बात हुई है ना मॉर्निंग राग की। तो टाइपर्स बेचारे इतने पढ़े लिखे बेचारे, उनको क्या पता है, तो उसने राग शब्द वही राग कर दिया है, राजा। ठीक है, तो राजा नाम था उसके चौथे बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। What is the पेन नेम ऑफ कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे का पेन नेम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा कमला पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the background of the plot of नेक्टर इन ए शीप। नेक्टर इन ए शीप जो प्ले है उसका बैकग्राउंड क्या है? प्लॉट का बैकग्राउंड क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की बैकड्रॉप के अगेंस्ट इसको सेट किया गया। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सही है, मॉडर्नाइजेशन को चैलेंज किया गया। इम्पैक्ट ऑन द एग्रेरियन कम्युनिटीज, सही है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द बुक ए गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर जो बुक है वो किसने लिखी है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा नदीन गौडीमर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन ए गेस्ट ऑफ ए ऑनर। गेस्ट ऑफ ए ऑनर बुक में जो नोवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? तो जेम्स व्रे, सही है आपका। व्हाट इज द थीम ऑफ ए गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर नोवेल की जो थीम है वो क्या है? सही है, ये डी है आपका,
सही आपका। रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन ए न्यू अफ्रीकन स्टेट, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द एरा, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी। सही है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फ्रांट्स फैनन। फ्रांट्स फैनन कौन है? फ्रांट्स फैनन तो ये पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, एफ्रो कैरिबियन साइक्रिस्टिक भी हैं, मार्क्सिस्ट। ठीक, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पब्लिश। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा 1952। व्हाट इज द थीम ऑफ ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क? ऑल ऑफ दीज, कॉलोनियल, डोमिनियन, रेसिज्म, एंथुसियाज्म, डेहुमैनाइजेशन। ये दो सही है तो तीसरा भी सही है, तो सही है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इन हाउ मैनी सेक्शन द बुक सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट इज डिवाइडेड। 6 सेक्शन में है, सही है आपका ये। आपके क्वेश्चन लगभग सभी सही हैं। ठीक है, इस तरह से ही हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है।